दिवाली वाले दिन ना मम्मी सबसे पहले सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अच्छी सी साड़ी पहन लिया करती थी और फिर सारे काम करती थी। इधर से उधर उधर से इधर घूमती रहती थी और आवाज लगाती रहती थी, अरे उठो, इतना बड़ा त्योहार है साल भर का, निकम्मो कब तक सोओगे। और हम लोग उठकर सीधे डाइनिंग टेबल पे जाते थे क्योंकि वहीं पर होते थे सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ। और उन गिफ्ट्स में ना एक डब्बा वैसा जरूर होता था, वो 4 खानों वाला ड्राई फ्रूट्स का डब्बा। उसका हमें बड़ा इंतजार रहता था। एक तो मिठाई का डिब्बा ऐसा भी होता था जिसमें ऐसी मिठाइयाँ होती थी जिन्हें खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। और जो अच्छी वाली मिठाइयाँ होती थी ना, जैसे काजू कतरी, पिस्ता वाली वो गोल गोल पेड़े, वो पापा उठा के साइड में रख लेते थे। वो कहते थे ये वाली मिठाइयाँ कोई नहीं खाएगा क्योंकि ये मिठाइयाँ दूसरों को देने के काम आएंगी, मतलब गेस्ट को। और हमें पता है क्या मिलता था? खील, बताशे, मुरमुरे और वो चीनी के खिलौने होते हैं ना, वो ऐसे होती थी हमारी दिवाली। तो दिवाली वाले दिन ना सबसे पहले माँ कुछ मीठा बनाती थी। और एक चीज जो हमारे यहाँ लगभग हर त्योहार पे बनती है वो है मखाने की बर्फी। इतनी हिट रेसिपी है ना ये माँ की कि हमारे घर में ही नहीं, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में हिट है। और मैं सोच रही हूँ आज मैं भी अपनी दिवाली की शुरुआत मखाने की बर्फी से करूंगी। एंड सो मखाने, मूंगफली एंड नारियल, ये तो आ गई हमारी सामग्री। बड़ा पैन ले लेती हूँ। सबसे पहले ना मखानों को भून लेते हैं। ये मखाने को इसमें डाल के रोस्ट करना है अच्छे से। ये जब तक हो रहे हैं मैं एक और पैन में मूंगफली भी भून लेती हूँ। आई थिंक इतनी मूंगफली काफ़ी है। तो ये मखाने और जब मूंगफली अच्छे से भून जाएंगे ना तो हमें इन्हें मिक्सर में पीसना है। जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास काट के वापस अयोध्या लौट रहे थे तो सारे नगरवासियों ने जम के सफाई की अयोध्या की। लेकिन क्योंकि वो लौट रहे थे उस समय रात होने लगी थी और अमावस्या की रात थी तो कोई रोशनी नहीं थी, तो उनका जो रास्ता था जिससे वो चलकर आ रहे थे उस पे रोशनी देने के लिए ना सब लोगों ने दियों की लाइंस लगा दी ताकि जब भगवान आए तो पूरी अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगा जाए। और तब से इसे दीपावली कहने लगे। पर आई लव दियाज, मुझे बहुत पसंद है दिए लगाना। ये हो गया। मूंगफली सीधे इसमें डाल देती हूँ। मखाने ना थोड़े से मुझे लगता है और भूनने चाहिए। तब तक इसमें नारियल भून लेते हैं। पिसा हुआ ड्राई नारियल है ये। हो गया ना चूरा चूरा, ऐसे भुनना चाहिए ये और ऐसा ही पिसना भी चाहिए। तो पहले मैं मूंगफली को थोड़ा सा अलग से पीस लेती हूँ, उसके बाद उसमें मखाने एंड देन फाइनली नारियल और इलायची पाउडर वो भी जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हो गया। अब ये मखाने इसमें जाने चाहिए। रेसिपीज में ही कुछ ऐसा होता है कि जब ये बनने लगती है ना त्योहार की फील आने लगती है। हाँ, दिस इज ऑल्सो डन। वाह, अभी ये नारियल भी इसमें जाएगा और भुनी हुई मूंगफली का ये पाउडर भी। अब बनानी है हमें चाशनी। 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी लेती हूँ। आधा कप, 1 कप, 1.5 कप, बस
ये चाशनी बन जाएगी तो इसको इसमें मिक्स कर देंगे। देखो एक से ना ये आधा तार और आ रहा है, मतलब एक तार पतला आ रहा है। और यही कहती है मम्मी कि इसमें ना 1.5 तार पड़ता है। सो 1.5 तार मतलब गैस बंद। गैस एक बार मैं इसके नीचे फिर से ऑन कर देती हूँ, क्योंकि जब ये चाशनी इसमें मिक्स करते हैं ना, थोड़ा गैस पे रख के करना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों की लड़ाई बहुत लंबे टाइम तक चली ना, तो परेशान होकर लक्ष्मी जी समुद्र में जाकर छुप गई। अब उन्हें बाहर निकालने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब उसमें से श्री बाहर आई, यानी कि लक्ष्मी जी बाहर आई। और उस टाइम पे उन्होंने विष्णु जी को अपना पति माना। तब से लेकर अब तक दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और अंधकार, नेगेटिविटी और सन्नाटे को दूर करने के लिए उनका स्वागत किया जाता है। ये रेडी हो गया है। इसमें मुझे इलायची पाउडर डालना है। इसमें थोड़ा सा घी लगाना है थाली में। ये इसलिए लगा रहे हैं घी, ताकि जब बर्फी इसमें बिछा के अच्छे से अपना फॉर्म ले ले और हमें निकालनी हो तो वो चिपके ना। और जब ये गरम है ना, तभी इसे बर्फी के आकार में काट देना है। थोड़ा भी ठंडा हो जाएगा तो प्रॉपर्ली नहीं कटेगा। कोली आंटी ने कहा था शाम को आएंगी, अभी तक आई नहीं। रेडी। अभी इसमें बस चांदी का वर्क। अरे कोली आंटी, दरवाजा खुला है, आ जाओ। मैं तुम्हें किस एंगल से कोली आंटी नजर आता हूँ? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वैसे दिवाली तुम ऑलरेडी मना रही हो, कुछ दिन बाकी हैं अभी। अरे दिवाली तो 5 दिन की होती है ना, तो मेरी दिवाली शुरू हो गई है। वेरी गुड। वेयर इज गौतमी? गौतमी काम पे है, क्योंकि आज मैं काम नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा उसको काम पे भेज दी। बट शी हैज सेंट दिस फॉर यू। ये तो ओह, ये खाना? आई एम श्योर उसे लगा होगा कि रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी, इसलिए तुम्हारे लिए पैक कर दिया ना। यू नो मी वेल। और ये क्या है? 4 खाने वाला ड्राई फ्रूट का डब्बा। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट। वैसे तुम चिंता मत करो कि गौतमी काम कर रही है और तुम काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैं करवाऊंगी ना तुमसे काम। अरे कहाँ ले जा रही हो? किचन में। यहाँ क्या करना है मुझे? खाना खाना है ना? हाँ, खाना खाना है तो फिर ये तो कुछ रेडी नहीं है। एवरीथिंग इज अनकुक्ड। एक काम करते हैं, ये सब तुम रहने दो। वो गौतमी ने जो खाना भेजा है ना, उसी से काम चला लेते हैं प्लीज। नहीं नहीं, उससे तो कुछ होगा ही नहीं ना तुम्हारा, वो तो सिर्फ स्टार्टर्स में ही खत्म हो जाएगा। वी नीड प्रॉपर खाना ना। मैं बना रही हूँ, थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा मैं कर लूंगी, विल मैनेज। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप